हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अकील सर। आज हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पर डिस्कस करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ज़रा इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। देखो, कोई इक्वेशन हमारे पास है, क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वहाँ तुमको दिया नहीं रहेगा कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है। आप क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो कि ये किस मेथड से होगा। दैट इज यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड वेरिएबल सेपरेबल। उसमें हम क्या करते हैं कि देखो, हमारे पास इक्वेशन है इस तरह का, dy/dx इक्वल्स टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ये सिंपली क्वेश्चन है। आप इसको डिफरेंशिएट करना है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें dy/dx है और x दो वेरिएबल है इसमें। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये एक फॉर्मूले पर आ रहा है, तो पहले हम ये कर लेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये देखो ऊपर 2, ये हो जाएगा 2 sin² x/2 हाफ हो जाएगा। जो भी यहाँ थीटा की जगह पर वो हाफ हो जाता है। नीचे cos हो जाएगा, cos² x/2। ये 2 कैंसिल हो गया, sin/cos 10 हो गया, tan² x/2। और अब जानते हो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें कन्वीनियंट होगा कि अगर हम इसको sec² पहले कर लें, sec² x/2 -1, इस तरह से। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ हमारा dy/dx आ रहा था यहाँ तक। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, x वाले के साथ dx को भेज देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, dy इधर रह जाएगा और इधर आ जाएगा sec² x/2 -1, और दोनों तरफ ये dx हो गया, ये dy हो गया, दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब जानते हो कि dy का तो y हो गया सीधा, इधर तो अब कुछ करना ही नहीं है। इधर देखो sec² का होता है 10 x/2 होगा, लेकिन ये 1/2 नीचे भी आ जाएगा, जो कि हम उलट के हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 2। 1/2 नीचे लिखने के बजाय हम सीधे 2 लिख दिए यहाँ, और इसका 1 का तो x होता है, x हो गया प्लस c। बस इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dy/dx इक्वल्स टू है 4 - y², इस पर रूट है, और क्या कहते हैं कि इसको सॉल्व करना है। देखो, यहाँ y वाले को हम y के नीचे लाएंगे, तो dy अपॉन इसके नीचे ये आएगा, यहाँ तो अपॉन 1 है, ये इससे सीधे क्रॉस यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई करके, या 4 का 2 भी लिख दो, 2² -y², और इस पर रूट रहने दो, और ये dx को उधर भेजोगे तो ये तो यहाँ आ गया, ये वहाँ चला गया dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा दिए। अब यहाँ जानते हो a² - x², ये फॉर्मूला बन गया, ये हो गया साइन इन्वर्स का, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, और y/2 होगा, y/2 को हम y/2 हो गया, और इधर x का हो गया, dx का हो गया x + c। अब इन्वर्स हटाने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे, तो y/2 यहाँ रहने देंगे, और ये चला जाएगा इधर साइन, और इसके साथ हो जाएगा x + c, और
फिर y इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे तो ये 2 इसके साथ भेज दो, 2 sin x प्लस सी, दैट इज द आंसर। ओके, इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। ये 9.4 के सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जो ऑलमोस्ट 1 to 10 क्वेश्चन है, वो हम देख रहे हैं अभी। एक अगला है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। पहले y को हम उधर शिफ्ट कर दें तो dy अपॉन डी एक्स ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, और फिर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 लिख दो। इसको वेरिएबल को सेपरेट करो तो dy के नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई, और ये उधर गया तो dx, यहाँ पर कुछ नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ पर ये 1 अपॉन वाई का ही हो गया, ये हो गया log, और log 1 माइनस वाई, और माइनस वाई की वजह से एक माइनस इधर लग जाएगा इसके पे, और इधर हो जाएगा x प्लस सी। ये माइनस को उसके साथ भेजो तो log इधर रहने दो, 1 प्लस वाई, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस ये x प्लस सी, इस तरह से। अब ये log यहाँ से हटाएंगे तो मज़े की बात देखो, ये log हटेगा तो वहाँ e पर पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस ये x प्लस सी, x प्लस सी। ये अब हम y1 को, चूँकि हमको y अलग थलग करना है, तो y इक्वल्स टू हम लिखेंगे, इसको y को अगर इसको इधर से शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस ये पूरा इधर आएगा तो e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस सी, और इक्वल्स टू y इधर ना लिख के हम y इधर लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस इज सेक स्क्वायर x 10y और डी एक्स, या इधर डी एक्स इक्वल्स टू नहीं बल्कि प्लस है बीच में, और इधर है सेक स्क्वायर y इसके साथ 10x है, और डी वाई है इक्वल्स टू 0। अब हमको पहले सेपरेट कर लेना है, डी वाई वाले को हम इधर रहने देते हैं, तो सेक स्क्वायर वाई 10x रहने देते हैं, डी वाई अभी रहने देते हैं, इसको उधर ले चलते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर x रहा और 10y इसके साथ dx इधर। अब हमने उल्टा खाली ये इसको रहने दिया, इसको उधर भेज दिए हैं और कुछ नहीं किया। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यहाँ देखो 10y, यहाँ ये सेक y है, ये y dy है, तो सेक स्क्वायर y के साथ तो dy आ गया, और इसके नीचे देखो उधर से जो dy 10y है वो 10y को नीचे ले आएंगे, इसके 10y इक्वल्स टू ये माइनस जहाँ रहने दो, सेक स्क्वायर x dx अपॉन ये 10x यहाँ पर आ जाएगा। और आप जानते हो कि 10y को हम टी लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर ये इसका डेरिवेटिव है, तो अब हम जब इंटीग्रेशन इसमें लगाएंगे तो ये सीधे हम लिख सकते हैं इसको log 10y, इसका डेरिवेटिव 10y इधर हो गया, माइनस इधर भी इक्वल्स टू पहले दे दो, माइनस इधर भी हो गया log 10x। जब सब में log लग रहा है तो प्लस log में c भी लिख दो, प्लस log c। अब ये माइनस वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा log 10y प्लस log 10x इक्वल्स टू log c। अब log की प्रॉपर्टी से ये हम प्लस है तो 20 ये इनटू हो जाएगा, तो हम ऊपर लिख रहे हैं log इनटू क्या होगा 10x और 10y, ये दोनों इनटू में हो जाएगा, और इधर log c कैंसिल, log कैंसिल करो, 10x 10y ये बराबर हो गया c।
This is the answer. This is the answer. Okay. Now come to next question. Our next question is ex. Look here, ex plus e minus x, और इसके आगे है dy, फिर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये है डी एक्स इक्वल्स टू 0। पहले हम ये माइनस की वजह से इसको हम आगे उधर ले जाते हैं, तो ई एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू, ये उधर गया तो ये हो गया ई एक्स ई माइनस एक्स और डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं हम इधर, तो इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई नहीं है, तो सिर्फ वाई यहाँ रह, डी वाई यहाँ रह जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, ई एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स और डी एक्स। इधर भेज दिए, इधर इंटीग्रेशन लगाओ, इधर इंटीग्रेशन लगाओ और इसका y हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसको जब हम लेट करेंगे, टी लेट करेंगे तो सीधे अब देखो कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log ई रेज़ पावर x प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स और प्लस क्या कहते हैं कि सी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए पहले y के नीचे ले आओ, dy के नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दो और ये dx को वहाँ भेज दो, dx x के साथ dx चला गया, y के साथ dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब ये जानते हुए tan इनवर्स का tan इनवर्स y हो गया, इधर हो गया 1 का तो x हो गया और ये एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया प्लस सी। अब हम अगर चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ देते, ये नहीं, यही 10 इनवर्स वाई बराबर इतना, ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y log y फिर dx है इसके साथ इक्वल्स टू नहीं बल्कि माइनस x और उसके साथ है dy बराबर 0। यहाँ पर भी सेपरेट करें वेरिएबल को, तो पहले तो y को उधर भेज देते हैं, y log y dx को रहने दो, माइनस की वजह से इसको हम आगे भेज देते हैं, ये dy हो गया इधर। अब हम इसको उलट के ही लिख दें, x dy इधर लिख देते हैं और इसको उधर भेज देते, तो कोई ये इस तरह से कोई गुनाह नहीं करते। अब हम y के नीचे y, x के नीचे x को भेज देंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो dy यहाँ पर है, इसके नीचे भेजेंगे इसको y और log y इसको टू, यहाँ dx है, ये x नीचे आ जाएगा इसके dx। अब देखो यहाँ पर ये इसको अगर हम टी लेट करते हैं तो आप जानते हो कि log y को अगर हम टी लेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/y dy इधर हो जाएगा dt, जो कि हमारे पास है dy/y देखो है, उसके जब dt हो जाएगा ये t हो जाएगा 1/t, तो फिर उसका क्या होगा, 1 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log t, यानी हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा log
वाई, लॉग ऑफ वाई, और इधर लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। अब हम लॉग इधर लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक ही साथ लॉग बाहर आ गया तो ये दोनों कैंसिल करो। अब क्या बचा, लॉग वाई, इधर लॉग वाई बचा, इधर बचा सी एक्स सी, और फिर y बराबर अगर लिखोगे तो ये e log इधर से इधर आएगा तो e पर पावर हो जाएगा, इस पर e पर पावर एक्स सी, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x raised to power 5, x raised to power 5 और dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस वाई रेज़ टू पावर 5। पहला काम तो हम वेरिएबल सेपरेट करें। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम y को यहाँ छोड़ देते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर dy के नीचे ले आएंगे इसको, y पर 5 माइनस अपनी जगह पर रहने दो, dx को यहाँ भेज दिए और y ये इसके नीचे आ जाएगा 1/x पर 5। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ। ये आप जानते हो कि ये पावर जब ऊपर जाएगा, इसको हम एक लाइन और लिख लेते हैं, -5 कर देते हैं इसको dy, और इसको x पर पावर -5 यहाँ भी dx। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें पावर में एक जुटता है, तो यहाँ पर एक जुटेगा तो -4 हो जाएगा, और यही -4 नीचे भी लिखा जाएगा। इधर भी माइनस अपनी जगह पर है, यहाँ पर x में पावर एक जुटा 4 हो जाएगा, फिर -4 नीचे आ गया प्लस c। अब हम अगर इसको इधर शिफ्ट कर लें तो y रेज़्ड पावर -4 अपॉन -4, ये इधर प्लस आ गया, ये x रेज़्ड पावर -4 अपॉन -4 इक्वल्स टू c। माइनस एलसीएम लेंगे तो ये माइनस एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y पर पावर -4 हो गया प्लस x पर पावर -4 हो गया, और ये -4c। और अगर हम चाहें तो इसके बदले में एक दूसरा c डैश कह दो या c1 कह दो, कुछ भी, तो उसके बदले हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स x में हम वेरिएबल को सेपरेट करें तो dy यहाँ रह गया, लेकिन ये इसके साथ जाएगा साइन इनवर्स x और dx। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पर इंटू 1 कर दें तो एक हो गया इसका इंटीग्रेशन वाला फंक्शन, एक हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। और आप जानते हो कि बाय पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि आइलेट में जो लेटर पहले आता है उसको हम प्रेफर करते हैं, फर्स्ट मानते हैं, और जो उसके बाद आता है सेकंड मानते हैं। आई का मतलब इन्वर्स होता है, इन्वर्स का मतलब यहाँ इन्वर्स फंक्शन है, तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और इसको सेकेंड फंक्शन बनाएंगे a1 को। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर तो y हो गया, कुछ नहीं करना है इसको। जब हम इंटीग्रेट करते हैं इसको तो क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स पहले बाहर लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर dx बाहर।
ये साइन इनवर्स को कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा लेकिन x1 का माइनस, अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स का तो आप जानते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस पर रूट जब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, और इसका फिर x हो गया, आगे x dx, ये dx बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब x साइन इनवर्स x को कैरी ऑन करो, माइनस यहाँ पर एक काम और करो कि यहाँ देखो इसमें अगर हम 2 लगा देते हैं, बाहर 1/2 लगा के ऊपर 2x लगा दिए, और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको अगर हम नीचे वाले को अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये माइनस 2x dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt, ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस अफेक्टेड होगा। अब हम इसको x साइन इनवर्स x, ये तो कैरी ऑन हो रहा है ऊपर से, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, और 1/2 जो बाहर है वो तो रहने दो, ये हो गया, इसको t हमने लेट किया, ये 2x, देखो 2x dx की जगह पर dt हो गया, अब dt अपॉन t, लेकिन इस पर रूट है, और t पर रूट का मतलब हो गया कि आप कह सकते हो कि t पर पावर माइनस हाफ हो गया। अब हम इसको दूसरे स्टेप में लिख रहे हैं, x साइन इनवर्स x रहने दो प्लस 1/2, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये t पर पावर हाफ ऊपर जाएगा। अब जब t पर पावर, देखो t पर पावर माइनस हाफ है, उसमें एक अगर ऐड करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा ये, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका ये t पर पावर हाफ, पॉजिटिव हाफ, वही हाफ नीचे भी आएगा, ये हाफ कट जाएगा, प्लस c। अब t के बदले में जो हमने लेट किया था वो रख देंगे, तो ये x साइन इनवर्स अपनी जगह पर रहा, प्लस t की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पर रूट है तो आप यहाँ पर रूट डाल दो इसको, और प्लस c, ये y बराबर आ रहा है, ये आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, दिस वन इज ex 10y एंड dx इसके साथ, फिर इक्वल्स टू नेबल के प्लस, और इधर है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर x और सेक स्क्वायर y, और उसके साथ dy इक्वल्स टू 0। अब हम पहला काम तो हमको वेरिएबल सेपरेट करना है, यहाँ dy वाला है, यहाँ dx वाला, हम इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 माइनस ex अभी ये वाला अभी यहाँ रहने देते हैं, सेक स्क्वायर y dy, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ex 10y dx ये सिर्फ हम इसको उठा के ले गए हैं और कुछ नहीं किया। अब हमको वेरिएबल सेपरेट करना है, तो x वाले को उधर भेजेंगे, y वाले को इधर लाएंगे, यहाँ पर तो हो गया सेक स्क्वायर y dy, और इसके नीचे आ जाएगा ये 10y यहाँ आ जाएगा, क्योंकि y के साथ इसको रहना है, और ये जो ये dy है, और ये इसके नीचे जाएगा, माइनस पहले से है, ex यहाँ रहेगा, ex 1 माइनस ex है, सॉरी
EX EX dx अपॉन 1 माइनस e रेज़ पावर x। दिस इज द कंडीशन। EX सिर्फ यहाँ है, EX dx के साथ चला गया और ये वाला इसके नीचे आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये इंटीग्रेशन अब यहाँ लगा देते हैं। अब ये तो हो गया 10 का लॉग, ये इसका डेरिवेटिव है ये, तो सीधे हम लिख देते हैं log y, log 10y ये हो गया। इस तरफ आओ, इस तरफ भी यहाँ देखो 1 माइनस, अगर हम 1 माइनस ई एक्स को t लेट करें तो माइनस ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। हमारे पास ई एक्स डी एक्स ऑलरेडी है ये पूरा, तो हम डायरेक्ट अब हम लिख सकते हैं कि इसका इसको हम लॉग में के साथ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये माइनस इग्नोर अब हो जाएगा, अब ये डायरेक्ट हो जाएगा log 1 माइनस ई एक्स, और जब log सब में लग रहा है तो log c में भी लगाएंगे। इस तरह से अब log की प्रॉपर्टी से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यह 10y रह गया और इधर हो गया log, ये देखो इसके साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस ई रेज़ पावर x इंटू सी हो गया। फिर log कैंसिल करो और 10y इक्वल्स टू 1 माइनस ई एक्स और c, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। अब और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखना है तुमको तो प्लेलिस्ट में हम सबको डाल दिए हैं, आप उसे देख सकते हो। ओके, अब हम इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।